ये जनाब देखें, ये लद्दाख से पानी आ रहा है और इस रंग का पानी आज से पहले मैंने नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग होगी। है डे 5 ऑफ स्कर्दू ब्लॉसम टूर और ये रात को मैं लेट पहुंचा था कपलू में। यहाँ पे होटल में स्टे किया। अभी टूरिस्ट एक्टिविटी उस तरह नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ा सा कमरा मुझे उन्होंने 2000 रुपये में दे दिया। सुबह के तकरीबन 10 बजने वाले हैं। अदनान है यहाँ पे लोकल जवान है, उससे बात हो रही थी रात में। जो ओनर है इस होटल के, उसका वो बेटा है, तो वो कह रहा था कि मैं आपके साथ चला जाऊंगा। रिक्वेस्ट मैंने की उसे कि यार अगर पॉसिबल हो तो लोकेशंस जो हैं करीब करीब उनको आप मुझे दिखा दो। तो वो कहता कि चलें ठीक है। हाई क्लिफ गेस्ट हाउस। अच्छा यार, नाश्ता जो है ना, 2 पराठे, एक हाफ फ्राई अंडा, एक ऑमलेट एक अंडे का और चाय। तकरीबन 3-4 घंटे का कह रहे हैं रास्ता है सियाचिन का। तो लास्ट विलेज जो है पाकिस्तान का, कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी विज़िट किया जाए ताकि एक एंड टू एंड जो है ना वो सीन वो समझ आ जाए। चलें देखते हैं। चलें जी, आज का सफ़र स्टार्ट हो गया है और आज मैंने रिक्वेस्ट की अदनान को एंड ही वाज काइंड इनफ कि वो आज हमें खपलू और इसकी सराउंडिंग्स जो है ना वो सारी दिखाएगा। यहाँ से नीचे अच्छा, तो ये जनाब सामने पहाड़ी सिलसिला है और अब रात को जहाँ से हम ऊपर आए थे अब यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं। और ये देखें कुछ कुछ दरख्त अभी भी ब्लॉसम का मंजर पेश कर रहे हैं। ये वाला में 2 हैं। अच्छा सही है, 3 बॉर्डर यहाँ से लगते हैं। सही है। यहाँ से पाकिस्तान का जो आखिरी गांव है उसका नाम है फरानो। अच्छा। इंडिया का आखिरी गांव है उसका नाम है थंग। थंग, ठीक। पाकिस्तान का पार्ट था पहले। ये 71 में मेरे ख्याल से उन्होंने फिर 3-4 गांव जो ले लिए थे। हाँ, इस गांव का नाम है यूचुंग। क्या नाम है? यूचुंग। यूचुंग, अच्छा सही है। और इस गांव का ये है कि ये सबसे गर्म गांव है, सबसे गर्म टाउन में ना। अच्छा, सबसे गर्म है ये गांव। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना आपका फसल की काश्त वगैरह या ग्रीनरी जो है ना सबसे पहले आती है इस गाँव में। अच्छा, आप कंपेयर करेंगे ना इसकी ग्रीनरी को आगे वाले गाँव से, तो इसकी मतलब थोड़ी आर्टी जो है ना। सही है, सही है, ठीक है। यहाँ साया नहीं होता होगा ना? साया नहीं होता होगा। वो सामने जो वैली है ना सामने अभी, हाँ वो है उसे वैली। ये सामने आपको सेलिंग आ रहा है नज़र। अच्छा, मचुलो आता है, फिर अंदर जाके वो सामने जो बादलों में छुपा हुआ पहाड़ है उसका नाम है मशबरूम। मशबरूम, अच्छा। आई थिंक पाकिस्तान में 7th है और वर्ल्ड में 21st है। अच्छा, सही सही। यहाँ से उसका व्यू नज़र आता है, जहाँ पे मशबरूम व्यू पॉइंट भी बना हुआ है आगे। हाँ हाँ। तो अभी तो बिल्कुल छुपा हुआ है। सेलिंग जो है वो उधर पीछे है। सेलिंग ये सामने वाला गाँव है। ये नीचे वाला। अच्छा, वो नीचे वाला वो सेलिंग है। उशे ये इन पहाड़ों के पीछे है। नहीं, इधर से आप जाते जाएंगे आगे जो पहाड़ के दामन में जो गांव होगा ना अंदर। हाँ, अंदर करके। अच्छा, अच्छा वो उशे है। सामने शेरार के गांव है। इसका क्या नाम है? इसका गुरसे नाम है। गुरसे, ठीक है। ये आगे आ गया सुरमो गांव आ गया। सही है। ये जो नीचे है ये गांव शुरू हो गया। अच्छा,
अभी यहाँ पे ये ब्लॉसम का कुछ टच जो है ना वो नज़र। ये इसका है, ये जो आपको फूल नज़र आ रहे हैं ना, ये हाँ सेब के फूल। अच्छा असल में ये एप्रिकॉट है सारे, हाँ खत्म हो गए। हाँ सही सही खुबानी की जो किस्में हैं ना, हाँ हाँ उनके पत्ते डिफरेंट कलर के हो जाते हैं, मतलब कुछ है, कुछ येलो हो जाते हैं, कुछ ऑरेंज हो जाते हैं, कुछ डार्क रेड हो जाते हैं। ब्लॉसम में भी यही चीज़ होता है, इसके फूलों का कलर भी थोड़ा सा ना, कुछ का बहुत ज़्यादा वाइट, कुछ का ऑफ वाइट, कुछ का जो है ना थोड़ा सा उसमें ब्राउन का टच होता है, कुछ का ये ऑरेंज का टच होता है। ये जो पूरा आ रहा है, ये पुराना ब्रिज है इसका चैचन की तरफ जाने का। ये अभी इसको बंद कर दिया है, यहाँ से बहुत कम गाड़ियाँ गुजरती हैं। आगे इन्होंने पक्की सड़क बनाई है, पक्का ब्रिज बनाया हुआ है RCC का। ये मेटल का था, अब इसको बुक कर दिया है। ये फंक्शनली है। यहाँ से आप जाएंगे उस तरफ, वहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप चैचन पे। अब हम सीधा जा रहे हैं, सीधा जो है ना हमारा लद्दाख बॉर्डर आएगा। ये पुल जिसमें मैं बात कर रहा था, ये रिसेंटली बना है। इसकी दूसरी तरफ से आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक जाता है लद्दाख की तरफ, बॉर्डर की तरफ, साइड की तरफ जाता है। ये सियाचिन का रास्ता हो गया। ये जो दूसरा है खरमन की साइड से वो कारगिल हाँ जी, वो कारगिल को आ जाता है। को जाता है, ये लद्दाख। ये आ गया, ये देखें लिखा हुआ यूनियन काउंसिल फ्रनो। फ्रनो जो है ना आखिरी गांव है, 44 किलोमीटर 33 किलोमीटर है। फ्रनो बॉर्डर 46 किलोमीटर है और वहाँ से आगे फिर लद्दाख शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अदनान जो है वो गाइड कर रहा है हमें, नई नई जगह दिखा रहा है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त। रोड के हालात कुछ खस्ता सही हैं, अमूमन रोड बेहतरी आई है, लेकिन यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से ट्रैफिक वगैरह नहीं है, लोगों का आना जाना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा यार खैर है क्या इसको बार बार रिपेयर करना। बट गुड थिंग इज़ कि इन्होंने यहाँ पे ये दरख्त लगा दिए हैं जो कि बड़े हो जाएंगे और ये जगह को बहुत ही खूबसूरत सा एक जो है ना वो मंजर पेश करेंगे। चेक करो, पानी का रंग ही चेंज हो गया। हाँ और ब्लू हो गया। हाँ क्या बात। मेरे अंदाज़े अक्सर गलत हो जाते हैं और मैं समझता हूँ कि यार इतनी से डिस्टेंस को मैं इतनी टाइम में कवर कर लूँगा, लेकिन अक्सर ही गलत हो जाता है। लेकिन थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल बाइक के इसकी वजह से ये डिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से हमने कवर किया। स्टिल वो तो नहीं था कि टाइम जो मैंने सोचा था कि 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे, हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन स्टिल ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबली इसने मुझे पहुंचा दिया। तो आई रियली एंजॉयड द राइड। अगर दूसरा पुराने वाला बाइक होता तो उसमें इंजन पिंजर हिल जाना था। इस ब्रिज को क्रॉस करके अब आगे फ्रानो के गांव का एरिया स्टार्ट हो जाता है और फिर शुरू में छोटी सी मार्केट एक आई और वहाँ से फिर आगे हम गुजरे तो फिर आगे चल के जो मेन फ्रानो का गांव है उसका बोर्ड आ जाता है, जिसमें गांव की तरफ लेफ़्ट साइड से एक रास्ता उतरता है जो नीचे गांव में चला जाता है। और अगर आप सीधे आगे चले जाएं तो फिर आप जो बॉर्डर एरिया है इंडिया और पाकिस्तान का, तो वहाँ पर आप आ जाते हैं। और वहाँ पे हम क्योंकि बॉर्डर को देखना में इंटरेस्टेड थे तो फिर हम सीधे चले गए
वरना आपने अगर गांव में जाना है तो आप लेफ़्ट साइड से जा सकते हैं। ये आ गया बोर्ड। तो ये जनाब अदनान के साथ पहुंच गए हैं हम लास्ट जो गांव है लद्दाख से पहले पाकिस्तान की साइड पे, तो वो है ये फ्रनो। फ्रनो गांव का नाम। फ्रनो गांव का नाम है। और अदनान जो है ना बैडली फेल हो गया है बच्चों को राज़ी करने में कि तस्वीर वो खिंचवा ले। उसने बड़ी देर कोशिश की है कि वो मान जाए, लेकिन बच्चे जो है ना वो नहीं मान रहे। तो बच्चे जो है ना कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने नहीं पिक्चर खिंचवानी हम। अभी इनको मैं मनाता हूँ ना। अच्छा, मान जाएंगे? पास एक टेक्निक है। टेक्निक है? वो अभी अच्छा यूज करता हूँ, मान जाएंगे। ओले अच्छा चलो भाई, ये गुड ओल्ड टेक्निक जो है ना ये अदनान यूज कर रहा है कि अस्सलाम वालेकुम यार, अस्सलाम वालेकुम कर रहा है यार। आ जाओ यार, आप तो अच्छे बच्चे हो। लेफ्ट साइड पे नीचे फ्रनो का गांव था और आगे जाएंगे हम 1-2 किलोमीटर तो बॉर्डर एरिया आएगा। इस साइड पे पाकिस्तान की साइड पे जो लास्ट गांव है वो ये फ्रनो का है, और जो इंडिया की साइड पे है लद्दाख वाली साइड पे वो लास्ट गांव है थंग। बिल्कुल रिमोट किस्म का गांव है जहाँ हार्डली मेरे ख्याल से कोई जाता होगा, और मैंने नहीं कोई यूट्यूब पे वीडियो ऐसा देखी इस बॉर्डर की। वो सामने वाले पहाड़ इंडिया के हैं। अच्छा, जिंदाबाद। कौन सी यहाँ पे? अच्छा, तो सामने वाले पहाड़ जो है ना वो ये अदनान बता रहा है कि वो इंडिया के है। अच्छा, वो थंग गांव जनाब नज़र भी आ रहा है और वो है इंडिया का, और ये है लास्ट पॉइंट जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये मेरे ख्याल से जो दीवार सी बनी हुई है यही है शायद बॉर्डर। शायद गाड़ी वाले के पास चलो, उसको बुलाया। हाँ चलते हैं। बॉर्डर का लास्ट पॉइंट यही है या इससे आगे भी कहीं जा सकते हैं? यही है। मोहम्मद साहब मिले हमें फ्रानो गांव में, और यहाँ पे ये अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता रहे थे, तो मैंने कहा यार बेहतर ये है कि इसको डॉक्यूमेंट कर लें ताकि तमाम भाइयों को जो है ना ये इंफॉर्मेशन उनको भी मिल जाए कि यहाँ पे इस गाँव की क्या स्पेशलिटी है, कौन कौन से फल यहाँ पे है। ये गांव अच्छा पहले डोगरा था सर, यहाँ पे डोगरे थे। इधर इनके बड़े हालात थे और गांव वाले सारे नारे में रहते थे। अच्छा, फिर बाकायदा इनके साथ फाइट हुआ। फाइट होने के बाद अच्छा गांव वालों ने यहाँ फतह करके इनको भगा के यहाँ पर शहर हुआ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर गांव के तमाम निज़ाम, इससे पहले डोगरा वालों का लद्दाख का ना सर, लद्दाख का सर यहाँ पर कंट्रोल उनका होता था। अच्छा, इसके बाद यहाँ के गांव में टोटल 300 से 350 घराने हैं सर। अच्छा जी सर, बाकी यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है सर। ज़बरदस्त। बाकी तो सर यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो इंडिया स्टार्ट यहाँ हो से जाता है। सर, यहाँ से दरिया के पार वो इंडिया का है, बाकी यहाँ अच्छा, हमारे पाकिस्तान का है सर। वो लद्दाख का एरिया। जी यहाँ से आगे पूरा लद्दाख है। सही। और ये जो दरख्त लगे हुए हैं ये सारे खुबानी के? ये पूरा खुबानी के
कई किस्म के खुबानी के जमे। अच्छा, यानी कि डिफरेंट। हाँ, ये जनाब बाइक अपना खड़ा हुआ है बिल्कुल मोटर के साथ, और अब हमने इजाज़त दी है थोड़ा सा ये एरिया जो है एक्सप्लोर कर लें। तो भाई बता रहे थे कि ये पहाड़ों के ऊपर कोई महल बने हुए कोई है, वो चौकी है या कोई महल है? अच्छा, मोर्चा सा है। पहाड़ जो है ना बड़े मैसिव किस्म के यहाँ पे। इस्लामाबाद पिंडी में छोटे छोटे पहाड़ देखते हैं। अच्छा वो है वो सामने जो पहाड़ है। उसमें जो मोर्चे बने हुए हैं वो यानी कि इंडिया वालों के। जी वो सामने। हाँ, वो कुछ बीच में ये वाली नहीं, वो उस तरफ इस तरफ। अच्छा, आप लोग जो जाते हो वो इसी से जाते हो? जी जी। यानी कि जब आगे जाना है। हाँ जी, ये सामने पोस्ट है अपनी, तो इधर से जाते हैं। सही है। ये जनाब चले यहाँ से ये काफ़ी पुराना कह रहे हैं कि पुल है जो बना हुआ है, और उसमें कोई कील वगैरह या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ लकड़ी से बना था। ये जनाब देखें, ये लद्दाख से पानी आ रहा है, और इस रंग का पानी आज से पहले मैंने नहीं देखा, और कमाल, क्या ही बात है। ये क्या बीच में जाग सी ये मछली बीच में डालते हैं, मछली के लिए वो दाना वगैरह, इस वजह से ये जैक्स बनते ये आप लोग डालते हो? हैं। अच्छा फिरानों के मकामी। अच्छा, वो बच जाते होंगे ना यहाँ पे, ज़रा इसकी अफजाइश हो, फिर ये कि वो यहाँ से पकड़ लें। ये जनाब है पुल, और ये नीचे आप हाँ उनका नाम है अबू अली शाह ब्रिज। चलो जिंदाबाद। और ये इसका कलर चेक करो यार, ये रंग, ऐसा पानी जो है ना, हाइट भी काफ़ी है। ये भी दोबारा कराई है। अच्छा, पहले भी थी, फिर पहले किसी दौर में रही है। ये जनाब है काफ़ी पुराना ब्रिज, अबू अली शाह ब्रिज। बॉर्डर और बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शन रही यहाँ पे, जो लोकल आर्मी के भाई थे उनके साथ। नाम क्या था यार उसका, अतान? हाँ, अब्बास से बड़ी ज़बरदस्त इंटरेक्शन रही, बहुत ही कोऑपरेटिव। सारा उसने डिटेल्स में जो है ना बॉर्डर का वो करवाया विज़िट। और वो सुल्तान भाई कह रहे हैं कि आ जाएं, घर में चाय तैयार है, तो तकल्लुफ़ात में पड़ गए। माशाल्लाह, इन्होंने घर में भी अस्सलाम वालेकुम कुछ फसलें लगाई हुई हैं, लहसुन वगैरह मेरे ख्याल से। क्या बात है। ये जनाब रवायती अंदाज और खूबसूरत सा इन्होंने कमरा रखा हुआ है, और यहाँ से ये व्यू है जो पूरे गांव का। ये जनाब सुल्तान भाई के घर में हम बैठे हुए हैं, बेहतरीन ज़बरदस्त सी चाय, बिस्किट और बेहतरीन सी गपशप चल रही है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, उसकी फिक्र हो रही है।
अच्छा जी, ये फ्रानो गांव की इस वजह से भी अहमियत है कि 1971 में यहाँ पे वॉर के दौरान 3-4 गांव हमारे जो थे वो उस पे इंडियन आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया था और बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पे रह गई थी और कुछ जो है लोग यानी एक ही फैमिली के कुछ लोग वहाँ पे रह गए और कुछ यहाँ पे रह गए और वो आज तक जो है ना आपस में मिल नहीं सके। तो ऐसी ही एक फैमिली से मुलाकात हुई है। यहाँ पे एक भाई हैं, इनके दूसरे भाई जो है वो कह रहे हैं कि वो कुछ उधर उस साइड पे हैं और वो भी यहाँ पे मिल नहीं सकते आपस में। तो ये है जनाब। यार नाम क्या आपका? मोहम्मद आबिदीन सर। मोहम्मद आबिदीन। अच्छा मोहम्मद आबिदीन भाई, ये बताएं कि क्या सिलसिला हुआ और कैसे हुआ, कौन कौन वहाँ पे है और कौन यहाँ पे? सर असल तो मुझे तो याद नहीं है सर, लेकिन 1971 की जंग में जो अम्मी अब्बू जब वो बकरियां चराता था सर उस वक्त उस दौर में, फिर वो हमारे नीचे वो आबादी अमीराबाद उधर बकरियां चराने के लेके आया था। अच्छा। फिर अम्मी अब्बू दोनों उधर था, 2 भाई दादा और दादी के पास वहाँ पे घर पे था। अच्छा। फिर अच्छा वहाँ से इंडिया वाला आ रहा है कि लोगों ने शोर मचाया था। सही। फिर अम्मी अब्बू इसी तरह वो हमारा जो यहाँ पे बड़ा भाई है शेर मोहम्मद है उसका नाम, वो तकरीबन 7 महीने का था। अच्छा। उसको अच्छा 7 में रखा हुआ था सर, उसको लेके यहाँ पे आया सर। बस उस दिन से आज तक बस अच्छा, यहाँ पे आप कौन कौन है? यहाँ पे हम 7 भाई है सर। अच्छा। अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है सर। अच्छा। अब्बू इधर ही थे? जी सर, पिछले साल इंतकाल हो गया सर। अच्छा जी सर। और अम्मी आपकी? अम्मी की भी इंतकाल हो गया सर। इधर ही थी या? जी सर, इधर ही थे सर। अच्छा, उधर कौन कौन रह गया? उधर 2 भाई है सर, बड़ा 2 भाई। अच्छा, बड़े 2 भाई यानी वो वहाँ पे रह गए? जी सर। अच्छा, तो वो फिर मिलने आते हैं कभी या राब्ता होता है? नहीं सर, अभी तो राबिता नहीं होता सर। 2014 में बड़ा भाई आया था सर। अच्छा। यहाँ पे सब सारे रिश्तेदारों से घर वालों से मिल के तकरीबन 6-7 महीने बैठ के वापस चले गए सर। अच्छा, 6-7 महीने यहाँ पे रहे वो? जी सर। और फिर वापस वो यानी कि उस साइड पे आए कहाँ से थे वो? वाघा बॉर्डर से। वाघा बॉर्डर से आए थे? अच्छा, नाम? मोहम्मद अली सर। गोवाली सर, यूट्यूब पे वो आते हैं ना सर। हाँ। गोवाली सर। अच्छा। जी सर। सही। चले, ये जो है ना वो कौन से गांव में है? उस तरफ थंग में है। अच्छा, आखिरी गांव में। अच्छा, थंग जो यहाँ से नजर भी आता है? नजर आता है सर। अच्छा। जी सर। सही। तो यहाँ से नहीं आ सकते? नहीं आ सकते सर। यहाँ से तो तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है सर। हाँ। पैदल सर। सही। नहीं आ सकते। तो आप लोगों ने कोशिश की है कि किसी तरीके से इनको बताएं कि यार? बता दिया ना सर, सारे मीडिया वाले आए सर, उनको अपील किया ना सर। अच्छा। जी सर। लेकिन नहीं खुलते हैं ना सर। अच्छा, गवर्नमेंट भी नहीं कोई ऐसा ताउन करती? नहीं सर। अब वो खुद जो भाई वहाँ पे रहते हैं वो आना चाहते हैं? वो आना चाहते हैं ना सर। अच्छा। दूसरे भाई का क्या नाम है? अहमद शाह है सर। अहमद शाह और मोहम्मद अली। जी सर। सही। चले जी, इस ब्लॉग के थ्रू हम भी जो है ना अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि इन भाइयों के लिए थोड़ा सा जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर रखें। एक फैमिली है और वो बेचारे कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं और पीछे मदर और फादर वो भी बेचारे इंतज़ार में जो है ना, यानी उनकी डेथ हो गई। तो अल्लाह ताला इनको आपस में मिला दे। फ्रानो का ये गांव मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एक ऐसी वैली जो बहुत सारी खूबसूरत सी वैलियों की याद आपको दिला देती है। जब कभी आप खपलू या स्कर्दू की साइड पे इधर आएँ तो इस वैली को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज, बहुत मिलनसार और ये वैली इंतहाई खूबसूरत है। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। अगर आप अभी तक ब्लॉग देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की पसंदीदगी का। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ब्लॉग को, छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर कर लें। आपकी पजीराई से हमें और ज़्यादा हिम्मत मिलती है और बेहतर काम करने की। तो ये जनाब है फ्रानो और उसकी कहानी। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग भी आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।